Hi, welcome you all to my channel Physics in Motion। आपने देखा कि एनएमसी बिल जो आपका अपडेट हुआ है, उसकी जो गाइडलाइंस आई हैं, उसके चलते कितना इफेक्ट आया है इस बार कट ऑफ में। गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी कट ऑफ हमने डिस्कस की थी और आज देखते हैं हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ क्या रही थी राउंड 1 में और क्या होनी चाहिए फर्दर आगे के राउंड्स में, राउंड 2 मॉप ऑफ स्टे वैकेंसी। तो इनमें क्या कट ऑफ होनी चाहिए डीम्ड यूनिवर्सिटीज की। तो जो बच्चे डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और आपको पूरा का पूरा आइडिया चलेगा यहाँ से कि भाई डीम्ड की कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। आप देख रहे हैं इस बार डाउनफॉल पे डाउनफॉल आ रहा है, नए नए मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी प्राइवेट भी, सीटें बढ़ रही हैं, काउंसलिंग लेट हो चुकी है। एनएमसी बिल 2022 में अप्लाई हो जाना चाहिए कि आपका जो 50% फीस है, 50% सीट्स जो है डीम्ड की और प्राइवेट की, उनकी 50% सीट्स की फीस जो है वो गवर्नमेंट फीस के बराबर हो जानी चाहिए। ऐसे में ड्रॉप पे ड्रॉप आ रहा है कट ऑफ में, और जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए दिस इज ए वेरी वेरी गुड न्यूज। तो लेट अस सी व्हाट वाज द कट ऑफ फॉर राउंड 1 ऑफ डिफरेंट डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड व्हाट डू वी एक्सपेक्ट इन फर्दर राउंड्स। तो लेट अस मूव ऑन टू द वीडियो। वेलकम यू ऑल वंस अगेन। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इफ यू हैवंट येट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर टाइमली नोटिफिकेशंस। Like the video, that helps us a lot, that motivates us a lot to make new videos further. Thank you very much for watching. Let us begin. So deemed universities cut off for round 1 and expected cut off for further rounds. First of all, I am talking about Geetam Visakhapatnam. आंध्र प्रदेश की डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये। आंध्र प्रदेश में डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग आपको पता है सेंट्रल होती है, एमसीसी के थ्रू होती है ना, ये आपको मालूम है। तो जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं वो उनका स्टेट काउंसलिंग से ज्यादा लेना देना नहीं होता। मैं ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ सीटें कई डीम्ड यूनिवर्सिटीज की स्टेट्स को भी अलाउड होती है, मतलब ट्रांसफर्ड होती हैं। तो बाकी अभी हम सेंट्रल काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। तो जिनकी सीटें स्टेट्स में भी हैं, जैसे किसी ने 2 सीट दे रखी है, किसी ने 50 सीट दे रखी है, अलग अलग सीटें उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स को भी दे रखी होती है कई डीम्ड ने। तो हम स्टेट वाले की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑल इंडिया कट ऑफ की बात कर रहे हैं। तो लेट अस मूव वन बाय वन। गीतम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश आपका 185 के स्कोर पे क्लोज हुआ है राउंड 1 में। आपको क्या लगता है 185 राउंड 1 में क्लोज हुआ है, तो राउंड 2 में इसमें से बहुत सारे बच्चों ने एग्जिट करना है और इसकी कट ऑफ गिरते 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 बताइए कहां तक पहुंच सकती है। आपको मैं बता दूं ये आपका बॉर्डर लाइन पे पहुंच जाएगी। जो जस्ट पास बच्चे हैं उनको भी गीतम में एडमिशन मिलना चाहिए, मॉप अप और स्टे वैकेंसी तक। जस्ट पास, एक आध नंबर की बात नहीं करते, जस्ट नीट क्लियर्ड बच्चों को भी गीतम में एडमिशन मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट आईएमएस सुम हॉस्पिटल भुवनेश्वर। आईएमएस सुम वन ऑफ द टॉप मोस्ट रैंक एनआईआरएफ रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी रैंकिंग है इस यूनिवर्सिटी की। तो रैंकिंग मैंने पीछे वीडियोस में डिस्कस भी की हुई है अलग अलग यूनिवर्सिटीज की। तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसका जो क्लोजिंग रैंक गया है वो 374 गया है राउंड 1 में, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राउंड 2 के अंदर इसका जो क्लोजिंग रैंक है वो आपका अप्रोक्सीमेटली फॉल होकर के 346 350 के बीच में ये आपको मिल जानी चाहिए इस बार। जबकि पिछले साल आपने देखा है कि इसका क्लोजिंग रैंक इस स्कोर से कम 25 से 30 नंबर ऊपर था। ये आपको 346 के आसपास मिल जानी चाहिए। आईएमएस सुम भुवनेश्वर, वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट कोटा, नॉट अबाउट एनआरआई कोटा। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कलिंगा भुवनेश्वर किम्स। बहुत बढ़िया कॉलेज है, काफी लोगों का फेवरेट है। फेवरेट होने के बहुत सारे रीजन है कलिंगा के। एक तो इसमें हाफ ईयरली फीस जाती है, मतलब पहले आपने एक हाफ की फीस भरनी है, फिर दोबारा दूसरे हाफ की फीस भरनी है, तो वन टाइम बर्डन नहीं होता, इस कारण इसकी कट ऑफ ज्यादा जाती है। इवन दो एनआईआरएफ रैंकिंग सुम की ज्यादा है, आईएमएस सुम की ज्यादा है, बेटर एनआईआरएफ रैंकिंग है, लेकिन कट ऑफ कलिंगा की ज्यादा जाने का रीजन सिर्फ उसकी फीस। और ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, सिर्फ फीस नहीं बोलेंगे, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा कॉलेज है डीम्ड में, लेकिन फीस 2 पार्ट्स में होने के कारण इसको बेनिफिट ज्यादा रहता है। इसकी इस बार जो राउंड 1 में क्लोज हुई थी
that was at 431, and what we can expect for further rounds is around 402 marks. 402 से लेकर के 405 के बीच में ये आपको मॉप अप में और स्ट्रे वैकेंसी में मिल जानी चाहिए। राउंड 2 में उतना फॉल शायद ना देखने को मिले कि ये 402 405 तक चली जाए। राउंड 2 पे हो सकता है 420 422 के आसपास क्लोज हो जाए, लेकिन आप देखेंगे स्ट्रे वैकेंसी तक इस स्कोर में आपको एडमिशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट हमदर्द हिंसार न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का अकेला डीम्ड यूनिवर्सिटी, अकेला प्राइवेट कॉलेज भी बोल सकते हैं अगर हम आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को छोड़ दें, जो कि सिर्फ आर्मी वाले बच्चों के लिए, जो आर्मी बैकग्राउंड से बच्चे उनके लिए रिजर्व होता है। तो इन पर्टिकुलरली हिंसार, इसकी कट ऑफ काफी हाई जाती है, काफी हाई जाती है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। दिल्ली में है, एनआईआर रैंकिंग भी बहुत अच्छी है, ठीक है, जो पेशेंट इनफ्लो है इसका बहुत अच्छा है। तो 568 पे ये क्लोज हुई है और इसका जो ड्रॉप जाना चाहिए 537 540 के बीच में इसको जाना चाहिए अप टू लास्ट। व्हाट आई एक्सपेक्ट नेक्स्ट, आपके पास अगर इसमें हम एमएम मींस माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, ये मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। अगर मुस्लिम माइनॉरिटी की बात करें तो 527 पे क्लोज हुआ है, ये 505 507 के बीच में मिलना चाहिए लास्ट स्टेज तक। क्लियर? हमदर्द में अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपके पास सेकंड राउंड में ड्रॉप होता है, मॉप अप में भी, क्योंकि इस बार सेंट्रल काउंसलिंग है, ड्रॉप मिल सकता है, लेकिन फाइनली ये बढ़ जाता है लास्ट में, क्योंकि जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिला होता ये जाकर के हमदर्द की तरफ बहुत ज्यादा लोगों का रुझान होता है। तो क्योंकि काफी बढ़िया कॉलेज है, तो 505 से 507 के बीच में हमदर्द मिल जाना चाहिए। एसबीकेएस विद्यापीठ गुजरात, ये जैन माइनॉरिटी कॉलेज है। पहले मैनेजमेंट कोटा की बात करते हैं एसबीकेएस में, तो 429 पे क्लोज हुआ है, ये आपका 395 के आसपास आपको मिल जाना चाहिए अप टू लास्ट राउंड। और जैन माइनॉरिटी 362 पे क्लोज हुआ है, ये आपका 340 345 के बीच में आपको मिल जाना चाहिए अप टू लास्ट राउंड। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मुल्लाना, एमएमयू मुल्लाना, हरियाणा की डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 378 पे क्लोज हुई है। और अगर आप सेकंड राउंड में देखोगे तो कम से कम 30 से 35 नंबर का ड्रॉप इसमें जाएगा, कम से कम 30 से 35 का ड्रॉप जाएगा। और एट लास्ट वी कैन एक्सपेक्ट एमएमयू मुल्लाना एट 321 325 in between this score. We can expect this score for MMU मुल्लाना कि यहाँ पे मिल जाना चाहिए। अगला नंबर आता है मणिपाल टाटा जमशेदपुर। मणिपाल का टैग टाटा का हॉस्पिटल, बहुत पुराना हॉस्पिटल, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल। पिछले साल ही स्टार्ट इसको परमिशन मिली थी मणिपाल टाटा को, तो मणिपाल का टैग लगा होने के कारण इसकी कट ऑफ कंपैरेटिवली ज्यादा जाती है बाकी कॉलेजेस के रिस्पेक्ट में। 492 पे क्लोज हुआ है और आप देखेंगे 470 के आसपास ही आपको मिल जाना चाहिए अप टू लास्ट राउंड। नेक्स्ट इज बीएलडी बीजापुर, कर्नाटका। कर्नाटका एक हॉट डेस्टिनेशन है बच्चों के लिए, काफी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होने के कारण, तो यहाँ पर कट ऑफ कंपैरेटिवली ज्यादा जाती है अच्छी यूनिवर्सिटीज की। बीएलडी बीजापुर भी वन ऑफ द गुड इंस्टीट्यूट्स है, वन ऑफ द गुड इंस्टीट्यूट। 362 पे क्लोज हुआ है, 362 पे क्लोज हुआ है। आप देखेंगे सेकंड राउंड पे ये 350 351 तक भी जाएगा, और जब आप लास्ट राउंड में जाएंगे तो 339 342 के बीच में आपको ये मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगावी कर्नाटका। जवाहरलाल नेहरू बेलगावी कर्नाटका, केएलयू भी बोलते हैं इसको, केएलयू के नाम से काफी फेमस है ये कॉलेज। तो इसकी जो इस बार कट ऑफ गई है 432 गई है। पिछले साल केएलयू यानी बेलगाम का जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू, इसने अपनी फीस इंक्रीज की थी। फीस इंक्रीज करने के बावजूद जो स्कोर था वो इतना डाउन नहीं गया था, हायर साइड में फीस है, बाकी सारे फैक्टर्स के आने के कारण ये इस बार 432 पे अलॉट हुआ है और 417 420 के बीच में इसको जाना चाहिए मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अप टू लास्ट राउंड। नेक्स्ट इज जेएसएस मैसूरू। इस साल इन्होंने फीस बढ़ाई है, 1375 से सीधा 18.5 लाख फीस की है। 4.5 साल तक आपको इसमें फीस देनी होती है। ध्यान देना, इनमें जब आप एडमिशन लेते हैं तो ये जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल सीबीएमई पैटर्न है एमबीबीएस का,
5 साल का कोर्स होता है तो कई कॉलेजेस पूरे 5 साल की फीस चार्ज करते हैं और कई कॉलेजेस 4 की चार्ज कर रहे हैं, कई 4.5 की चार्ज कर रहे हैं। 4.5 ईयर्स की फीस पुराने पैटर्न पे ही ले रहे हैं। तो ये आपको एडमिशन लेते टाइम जरूर चेक कर लेना चाहिए कि किस प्राइवेट कॉलेज में फीस के साथ साथ उसका ईयर जो पेइंग टर्म है वो कितना है। ठीक है, तो इन पर्टिकुलरली जगत गुरु 482 पे गए। अगर आपको याद हो, मैंने पिछली बार बताया था, अगर आपको मैंने जेएसएस की एक अलग से स्लाइड बनाई थी और आपको कहा था कि जेएसएस की कट ऑफ इस बार ड्रॉप होगी। रीजन मैंने 3 बताए थे, अगर आपको याद हो। एनएमसी बिल का इंप्लीमेंटेशन 2022 आ चुका है, काउंसिलिंग लेट है, फीस बढ़ा दी इन्होंने, एनआईआरएफ रैंकिंग में भी 4 पॉइंट्स का ड्रॉप है, एनआईआरएफ रैंकिंग में भी ड्रॉप आया है, इसकी फीस भी इंक्रीज हो गई है और एनएमसी बिल भी आपका आने मतलब इंप्लीमेंट होने वाला है। फीस वाले पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैंने कहा था कि 495 पे भी मिल जाना चाहिए, अगर आपको याद हो। और देखो ये तो 482 चला गया, 482 चला गया। इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि ये आपका ये जो जेएसएस मेडिकल कॉलेज, जेएसएस जगत गुरु है, ये आपका सेकेंड राउंड में, अभी इसमें सीटें काफी खाली होनी चाहिए, काफी खाली होनी चाहिए और ये आपका 465 के आसपास जाना चाहिए सेकेंड राउंड में। और लास्ट राउंड तक भी 450 तक हम इसको उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि कॉलेज बहुत बढ़िया है, कॉलेज बहुत अच्छा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है। केएस हेगड़े मैंगलुरु कर्नाटका 472 पे क्लोज हुआ है और लास्ट राउंड तक इसको 435 435 के आसपास तक जाना चाहिए। नेक्स्ट इज केएमसी मणिपाल, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में पहला नंबर, फर्स्ट रैंक इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में बात करें तो सबसे बढ़िया कॉलेज केएमसी मणिपाल आपका आता है। प्राइवेट कॉलेजेस में बात करें तो फिर सीएमसी वेल्लोर जो है आपका, ठीक है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, वो फर्स्ट रैंकिंग पे आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में काफी अच्छी रैंकिंग, बहुत बढ़िया स्टेटस मतलब जब आप डॉक्टर बन के निकलते हैं और आप बताते हैं कि हम केएमसी मणिपाल में से पास आउट हैं, तो इसका बहुत बड़ी वैल्यू है। ये पास आउट होने के बाद समझ में आता है। 561 पे क्लोज हुआ है, 561 पे क्लोज हुआ है। ये कॉलेज आपका आपको 550 550 से नीचे नहीं मिलेगा। ये 550 से नीचे नहीं मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। इसकी कट ऑफ थोड़ी डाउन जाने के बाद बढ़ जाएगी। मॉप अप और स्टे वैकेंसी में इसके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये जितने लोग बचे होंगे वो सारे यहीं भाग रहे होंगे। केएमसी के 3 कॉलेजेस, मणिपाल, मैंगलोर और ये जो भी हमने मणिपाल टाटा जमशेदपुर, मणिपाल और टाटा की कोलैबोरेशन से बना है, इन तीनों कॉलेजेस की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। मणिपाल की 561 गई थी और हम उम्मीद लगा रहे हैं कि 550 तक मिल जाना चाहिए, जबकि टाटा जमशेदपुर 492 में क्लोज हुआ था और 470 की उम्मीद लगाई जा सकती है। मैंगलोर केएमसी की अगर हम बात करें 540 पे क्लोज हुआ है इस बार, राउंड 1 में 540 पे क्लोज हुआ है और 527 तक इसको चले जाना चाहिए। 527 तक का हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं केएमसी मैंगलोर में। राजा राजेश्वरी बेंगलुरु 273 पे क्लोज हुआ है। कई बार कई सारे इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये बैंगलोर में होते हुए भी इसकी कट ऑफ कम जाती है। थोड़े से कॉन्ट्राडिक्शंस रहते हैं कई बार। पिछली बार आपका इसको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अलाउ नहीं किया था, बाद में इसको अलाउ किया गया था, तो 273 पे क्लोज हुआ है। ये 195 तक भी जा सकता है। 195 से 200 के बीच में मॉपअप में सीट मिल जानी चाहिए राजा राजेश्वरी में। अगर हम एसडीयू कोलार की बात करें, एसडीयू कोलार फीस थोड़ी कम है कंपेयर टू अदर डीम्ड यूनिवर्सिटीज, इस कारण इसकी कट ऑफ कंपैरेटिवली बाकी कॉलेजेस से अगर हम बाकी को यहाँ देखें तो थोड़ी सी अपर साइड में 441 में 430 428 428 430 ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एसडीयू कोलार के लिए। तो जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी इन कॉलेजेस के लिए वो मैंने आपसे डिस्कस की। इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए अभी हमारे पास टोटल 49 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, 15 की हमने डिस्कशन की। अब हम आगे डिस्कस करते हैं बाकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज का क्या होना चाहिए। तो लेट अस मूव ऑन फर्दर। आफ्टर एसडीयू कोलार आपके पास सिद्धार्था बेगूर 331 पे क्लोज हुआ है, 290 95 के आसपास जाना चाहिए अप टू लास्ट राउंड।
अगर हम तुमकुर सिद्धार्था की बात करें तो तुमकुर पुराना कॉलेज है सिद्धार्था का, 370 पे क्लोज हुआ है, 356, 356, 360 तक भी जा सकता है। 356 इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। येनेपोया मैंगलोर मुस्लिम माइनॉरिटी है, तो मुस्लिम माइनॉरिटी में पहले हम मैनेजमेंट कोटा की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट कोटा में 414 पे क्लोज हुआ है, 390 तक जाएगा, 95 मैक्सिमम हद मार के अप टू लास्ट राउंड यानी स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इसके बाद हम बात करते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी, 383 पे क्लोज हुआ है, 351 355 के बीच तक जाना चाहिए मुस्लिम माइनॉरिटी इन येनेपोआ। अच्छा, JGMM हुबली कर्नाटका 429 पे क्लोज हुआ है, 429 पे क्लोज हुआ है, 402 405 यहां तक इसको जाना चाहिए। नेक्स्ट है अमृता कोची, A क्लास कॉलेज। द ओनली प्रॉब्लम इज इट इज इन केरला, जहां लैंग्वेज इशू थोड़ा ज्यादा आ जाता है, थोड़ी प्रॉब्लम है लैंग्वेज इशू की केरला में। तो जो नॉर्थ इंडियंस है वो कम प्रेफर करते हैं, कर्नाटका को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू केरला। तो बाकी इसकी जो रैंकिंग है NIRF वो कर्नाटका के कॉलेजेस से काफी अच्छी है, लेकिन केरला में होने के कारण थोड़ा लैंग्वेज इशू के कारण इसकी कट ऑफ कम जाती है। ठीक है, कर्नाटका के सारे कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा मैं, मणिपाल को आप साइड कर दीजिए, मणिपाल को छोड़ दीजिए, उसके बाद हम बात करें तो अमृता बाकी कॉलेजेस से ऊपर ही रैंकिंग में रहता है हर साल। 420 आपके पास 431 पे क्लोज हुआ था और ये आपका 400 तक जा सकता है। व्हाट आई एक्सपेक्ट। भारतीय विद्यापीठ पुणे 374 पे क्लोज हुआ है, फीस बढ़ चुकी है पुणे की भी और सांगली की भी, इसी कारण इतना ड्रॉप देखने को मिला है। और ये आप देखेंगे 374 से गिर करके 344 350 के बीच तक जाना चाहिए। और जबकि अगर हम सांगली की बात करें तो 279 तक जा चुका है, ये आपको 250 के स्कोर पे भी मिलना चाहिए अप टू लास्ट राउंड। नेक्स्ट इज डॉक्टर DY पाटिल पुणे, अगेन ए वेरी गुड कॉलेज, वेरी गुड डीम्ड यूनिवर्सिटी, बट द फीस इज ऑन मच हायर साइड। DY पाटिल पुणे हो या मुंबई हो, फीस काफी ज्यादा है। तो DY पाटिल पुणे 229 पे क्लोज हुआ है, ये आपको 166 170 के बीच में भी मिलना चाहिए अप टू लास्ट राउंड। मुंबई की बात करें 205 पे क्लोज हुआ है, ये भी आपका इसी रेंज में जाएगा 165 के आसपास, ज्यादा ड्रॉप नहीं आएगा इसमें एज कंपेयर टू पुणे। रीजन बीइंग मुंबई बच्चे काफी प्रेफर करते हैं, लाइफ क्वालिटी काफी अच्छी है मुंबई की, तो डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट इज DY पाटिल कोल्हापुर जो 274 पे क्लोज हुआ है। और अब ये सोचने वाली बात है कि DY पाटिल पुणे और DY पाटिल मुंबई कोल्हापुर से फार बेटर कॉलेज है, बट कट ऑफ अप है। आप देखिए रीजन इज द फी स्ट्रक्चर, कि आपका मुंबई और पुणे का फी स्ट्रक्चर कोल्हापुर से काफी ज्यादा है, कोल्हापुर का फी स्ट्रक्चर कम है। तो ये 274 पे गया है, 240 के आसपास तक ये मिलना चाहिए जो मुझे लगता है। नेक्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू दत्ता मेघे वर्धा 243 पे क्लोज हुआ है, 211 215 के बीच तक गिर सकता है इसका कट ऑफ स्कोर, अगर हम लास्ट राउंड की बात करें यानी मॉप अप स्टे वैकेंसी की बात करें। कई लोगों को लग रहा था, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, कि भाई कट ऑफ इतनी डाउन जाएगी, इतनी कैसे चली जाएगी, भाई जा रही है ना, देख लो। देयर आर लॉट मेनी फैक्टर्स, अभी आप देखते जाइए, कट ऑफ गिरनी चाहिए। जो सिनेरियो चल रहा है उसमें कट ऑफ बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। लास्ट राउंड में हाँ इमरजेंसी में, जब ये जो मैं अगर यहाँ बात करूं, यहाँ पर बैंड होता है एक्चुअल में कि 300 से 350 का बैंड, 350 से 400 का बैंड, 400 से 450 का बैंड। हम कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटीज और कौन से प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, इनका फीस स्ट्रक्चर कितना है, आगे का पैटर्न क्या है, नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्शन क्या है, कितने बच्चे ड्रॉपर्स हैं, कितने टाइम के ड्रॉपर्स हैं, कितने फ्रेश दे रहे हैं एग्जाम, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर आप इन सबको एनालाइज करिए, देखिए बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन आ रही है।
अगर हम अपर साइड बात करें 650 से ऊपर, वहां इतना ड्रॉप आपको मिलने को नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा। 650 के ऊपर जो बच्चे हैं वो अपने आप ही पहले ही बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस लेके बैठ जाएंगे और सेकंड राउंड के बाद उनकी सीट्स एग्जिट नहीं हो रही। अधिकतर 90% बच्चे सेकंड राउंड तक एडमिशन ले चुके होंगे। तो यहाँ पर, और जो बीच में है, मतलब मेरा 500 से 550 के बीच में, अगर वो ड्रॉपर्स नहीं है तो अधिकतर बच्चा ड्रॉप करने की सोचेगा, क्योंकि अगली साल 23,000 सीटें, 23,000 प्राइवेट कॉलेज की सीटें गवर्नमेंट फी पे अवेलेबल होंगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये जो बैंड है 500 से 550, ये बैंड आपका, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये बैंड काफी डाउन जाएगा। इस बैंड से एग्जिट बहुत मिलेगा अगर आप देखेंगे इस बार। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी एनालिसिस है ना, तो इसको समझना चाहिए और इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। नेक्स्ट है कृष्णा कराड़, 245 पे क्लोज हुआ है, 245 पे क्लोज हुआ है, 196 तक गिरना चाहिए इसको, क्योंकि इसकी भी फीस बढ़ चुकी है। एमजीएम औरंगाबाद 369 पे क्लोज हुआ है, 340 तक हम उम्मीद लगा सकते हैं कि हमें मिल जाए। एमजीएम मुंबई भी आपको 350 के स्कोर में मिल जाना चाहिए अप टू लास्ट राउंड। नेक्स्ट इज पिम्स लोनी 454 पे गया है। इस कॉलेज की कट ऑफ अगर हम देखें तो इस कॉलेज की कट ऑफ अगर हम देखें तो 434 के आसपास तक जानी चाहिए। 434 से 440 के बीच में इसको क्लोज होना चाहिए। 434 से 440 के बीच में इसको क्लोज हो जाना चाहिए पिम्स लोनी को। ठीक है, सारे फैक्टर्स को एनालाइज करते हुए मैं बातें आपसे डिस्कस कर रहा हूं, और मेरे हिसाब से अब आपको बातें समझ में भी, कई लोगों को तो पहले से भरोसा हो रहा था, कई लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था। तो अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा हो कि जो बातें मैं बता रहा हूं, देखो नए नए कॉलेजेस ऐड होते जा रहे हैं, सीटें बढ़ती जा रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं बेटा, है ना। तो कौन से बैंड के बच्चे हैं, किसको किसको लग रहा है कि भाई मैं अगले साल गवर्नमेंट ब्रेक ही कर लूंगा, और गवर्नमेंट ब्रेक कर लूंगा तो अलग बात है, 23,000 सीटें गवर्नमेंट फीस पे और मिल जाएंगी, तो क्यों नहीं कट ऑफ डाउन जाएगी, है ना। तो ये जो सारी चीजें होती हैं इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सिम्बायोसिस पुणे, वुमेन सिर्फ गर्ल्स के लिए कॉलेज है ये, 349 पे क्लोज हुआ है, और इसको 504-507 के बीच तक जाना चाहिए। इसका मार्क्स ज्यादा ड्रॉप नहीं हो सकता, नहीं हम सोचे कि 400 की रेंज में, 400 वाली लाइन में, 490 वाली लाइन में पहुंच जाएगा। बहुत अजीब बात होगी अगर ये 490 वाली लाइन में पहुंच गया। रीजन भी इसकी फीस काफी कम है, और काफी कम होने के कारण, वैसे तो ये लास्ट ईयर ही खुला है, एक ही साल हुआ है इसको, दूसरा साल है, समझ रहे, सेकंड ईयर है, लेकिन फीस बहुत कम होने के कारण बहुत सारे बच्चों का ये फेवरेट है, क्योंकि हमें अपना बजट भी देखना होता है कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम, वो एक बहुत मेजर इशू है। नेक्स्ट इज दत्तम मेघे नागपुर, 170 तक जाना चाहिए, 216 पे क्लोज हुआ है फर्स्ट राउंड पे। नेक्स्ट इज अरुपदाई पांडिचेरी 160 पे क्लोज हुआ है, जस्ट कट ऑफ तक आपको मिल जाना चाहिए, लास्ट जो मार्क्स है। महात्मा गांधी पांडिचेरी ये थोड़ा सा ऊपर 179 पे क्लोज हुआ है, 156 तक आप मान सकते हैं, 155 पे भी मिल सकता है, क्लियर। नेक्स्ट इज विनायका कराईकल 205 पे क्लोज हुआ है। अगर हम महात्मा गांधी पांडिचेरी की बात करें तो दिस इज अ मच बेटर कॉलेज ऑफ पांडिचेरी एज कंपेयर टू अदर डीम्ड यूनिवर्सिटीज, बाकियों से काफी बेटर है। तो अब यहां पर जो विनायका मिशन है 205 पे जो क्लोज हुआ है, ये भी आपको 160 के आसपास मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट एसीएस मेडिकल कॉलेज चेन्नई 112 पे क्लोज हुआ है, और ऑब्वियसली आपके पास जो भी आपका कट ऑफ स्कोर होगा इसमें हर राउंड में आपको अवेलेबल मिलेगा। मीनाक्षी चेन्नई 108 पे क्लोज हुआ है। ये सारे कट ऑफ वाले कॉलेजेस है जिनको भी कट ऑफ, जिन्होंने नीट का क्लियर कर रखा है, they can easily get admission into it. सविता चेन्नई 226 पे क्लोज हुआ है, सविता चेन्नई 226 पे क्लोज हुआ है, 170 तक भी मिलेगा ये लास्ट में। नेक्स्ट अगर हम श्री सत्य कांचीपुरम की बात करें 108, ये भी आपको कट ऑफ पे मिलना चाहिए। श्री बालाजी चेन्नई ये भी आपका कट ऑफ पे मिलना चाहिए, जस्ट कट ऑफ पे। चेतीनाथ
139 तक जाना चाहिए इसको। श्री रामचंद्र चेन्नई 390 पे क्लोज हुआ है। अगर हम इसको देखें श्री रामचंद्र को, आपने इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग अगर चेक की हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। पीजी के लिए भी बेस्ट मतलब समझते हो ना, बेस्ट ऑफ बेस्ट, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। पीजी के लिए भी इसका बहुत बड़ा नाम है। इसका जो क्लास है वो ही बहुत बेटर है। इसके फैक्टर्स आते हैं, तो इसकी फीस का पेइंग टर्म जो है 5 साल है और फीस भी काफी ज्यादा है। 1.25 करोड़ के आसपास का पैकेज आपका बन जाता है विदाउट हॉस्टल को जोड़ेंगे और अदर एक्सपेंसेस जोड़ेंगे तो 1.5 करोड़ तक पहुंच जाता है। तो फीस काफी ज्यादा होने के कारण इतनी बढ़िया एनआईआरएफ रैंकिंग है, बट फीस ज्यादा होने के कारण इसकी कट ऑफ कंपेयर टू अदर कॉलेजेस कम चली जाती है। तो ये इस बार आपको 390 पे मिला था फर्स्ट राउंड में, और ये आपको 325 320 तक भी मिल सकता है अगर आपका बजट है। तो बहुत बढ़िया कॉलेज है। द ओनली इश्यू इज बजट एंड लैंग्वेज। एसआरएन चेन्नई 268 पे क्लोज हुआ है, 196 तक भी मिलेगा, गिरेगी इसकी कट ऑफ कंफर्म है। विनायका मिशन सलीम 176, वीईएलएस तमिलनाडु में 146, 109, 108, ये जो 4 कॉलेजेस हैं ये आपको जस्ट कट ऑफ में मिल जाएंगे। कौन कौन से? विनायका मिशंस, वीईएलएस, भारत और श्री ललिताम्बिकाई तमिलनाडु। नेक्स्ट इज संतोष उत्तर प्रदेश 150 तक भी इसकी कट ऑफ जानी चाहिए, 150 और इनफैक्ट 145 टू 150, 145 टू 150 के बीच में भी ये मिलना चाहिए अप टू लास्ट राउंड 150। तो ये थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर फर्दर राउंड्स ऑफ दीज डीम्ड यूनिवर्सिटीज। आपने सारे फैक्टर्स अगर ध्यान से समझे हो, सुने हो और आपने एनालाइज भी किया होगा और आप सब इस बात से सहमत हो गए। आप देख ही रहे हो यार कि आपके सामने क्या हो रहा है ना। जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं उनके कारण एडमिशन लेने वाली प्रॉब्लम उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा कई लोगों के साथ बजट की प्रॉब्लम हो जाती है, और वो एक बहुत बड़ा बहुत मेजर फैक्टर है। तो आप अपने हिसाब से प्लान करिए कि भाई आपके मार्क्स कितने हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपका फ्यूचर के लिए जो आपकी गाइडलाइंस है फ्लो चार्टिंग करिए, उसका पाथ बनाइए और उस पर वर्क करिए। हमारी तरफ से फिजिक्स इन मोशन की तरफ से आपको बेस्ट विशेस एंड आई होप कि आप सबको आपका ड्रीम कॉलेज मिले। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम फिजिक्स इन मोशन एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। See you all soon in the next video. Goodbye.